नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। कांग्रेस का नया बॉस आखिर कौन होने वाला है, तो चलिए आपको सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। गांधी परिवार से मेरे रिश्ते तर्क से परे हैं। सीएम अशोक गहलोत की ओर से यह बयान दिया गया है। विनोबा भावे का जो गीता के साथ रिश्ता था, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वही रिश्ता मेरा गांधी परिवार के साथ है। तो यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा 19 अक्टूबर के बाद भी रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। तो यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने अपने रिश्ते को लेकर, कांग्रेस के साथ उनका कैसा रिश्ता है इसको लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से मेरे रिश्ते तर्क से परे हैं। जो रिश्ता विनोबा भावे का गीता से था, वही रिश्ता मेरा कांग्रेस के साथ है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सोनिया गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव वोटिंग शुरू हो गई है और यहां पर खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी बैलेट बॉक्स तक जाती हैं और यहां पर वोटिंग करती हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव और जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी यहां पहुंचकर वोट डाला है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग की है और बैलेट बॉक्स में उन्होंने अपना ये मतदान डाला। उनके साथ यहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें जहां पर प्रियंका गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। सोनिया गांधी ने पहले वोट डाला, अब उनके बाद प्रियंका गांधी जा रही हैं वोटिंग करने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहीं। पहले सोनिया गांधी ने वोटिंग की और अब प्रियंका गांधी जा रही हैं वोटिंग करने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। पहले सोनिया गांधी ने वोट डाला और अब प्रियंका गांधी यहां पर वोटिंग कर रही हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, लाइव तस्वीरें जहां पर सोनिया गांधी ने वोट डाला। उसके बाद अब प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना मतदान किया। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान लगातार जारी है और 4 बजे तक वोटिंग होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार से मेरे रिश्ते तर्क से परे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गांधी परिवार से लेकर अपने रिश्ते को लेकर यह बयान दिया। उन्होंने कहा विनोबा भावे का जो गीता से रिश्ता था, कुछ वैसा ही रिश्ता मेरा कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हलचल है। सीएम अशोक गहलोत ने ये बयान दिया। कहा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव दोनों जरूरी है। लोकतंत्र का प्रतीक है ये चुनाव। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। पहले उन्होंने अपने रिश्ते कांग्रेस से कैसे हैं वो बताया। 22 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश में हलचल है चुनाव के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश में हलचल भी है और एक मैसेज भी गया है कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक संदेश क्या है। संदेश वो है जो देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बने देश के अंदर, सब मिलके रहे देश के अंदर, देशवासी, चाहे कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का हो। ये मैसेज यात्रा का उसी रूप में चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है चुनाव। ये चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी
प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के अनुरूप ही कांग्रेस के सिद्धांत, उनकी नीतियों के कार्यक्रम बनते हैं। तो 70 साल 75 साल हो गए देश को, उसी के आधार पर देश चलना है और चलना चाहिए। अब जब से ये सरकार में आए हैं बीजेपी वाले, तब से ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, कानून को दरकिनार करके जो फैसले हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी कि देशद्रोही हैं, असहमति इनको बर्दाश्त नहीं होती है बीजेपी को, जबकि असहमति आलोचना लोकतंत्र का आभूषण है। उसके कारण डेमोक्रेसी जिंदा रहती है कि विपक्ष भी हो, पक्ष के साथ विपक्ष भी हो। विपक्ष नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे होगी? फिर तो फासिस्टी और तानाशाही होगी। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। इस मौके पर कांग्रेस नेता और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। It is a part of our internal election. It is not general election. So whatever we have discussed in the elections or whatever we have said, it is friendly. There is nothing. And together we have to build the party. So I think that everybody will forget after election. So all right. तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना और अब इस मौके पर कांग्रेस नेता और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। Very confident, but of course this is an election in the hands of 9,000 party workers around the country, and my fate and the future of the Congress party is in their hands. I'm sure that whatever judgment they exercise will be in the best interest of them. तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। पार्टी हमारे देश के एकमात्र राजनीतिक दल है जो अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराती है। 137 साल के इतिहास में ये छठा बार है जहां चुनाव हो रहा है। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जहां इलेक्शन होते हैं अपने अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस पार्टी हमारे देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक अपने संगठन के अंदर एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बैठाया है। हमारे यहाँ एक टीएन सेशन के रूप में मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहे हैं, पूरी पारदर्शिता से करा रहे हैं। कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हमारे देश में जहां ये चुनाव प्रणाली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और इसको लागू करने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव प्राधिकरण का गठन किया गया है। और हम ये एक ऐतिहासिक मौका है, एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे भारतीय राजनीति के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए।